आजकल की लड़कियों की शादी 25 साल में हो रही है, तब तक में तो वे लड़कियां पता नहीं कितनों जगह मुंह मार चुकी होती है। जी हाँ, ये एक बाबा का बयान है। मतलब जिसके मुंह से रामायण और गीता की बात निकलनी चाहिए, उसके मुंह से गंदगी निकल रही है। जिसे समाज का मार्गदर्शक कहा जाता है, वो लड़कियों को लेकर गंदी सोच रखता है, लड़कियों की शादी पर उल्टी सोच फैला रहा है। जिसे मंच से संस्कार बांटना था, वो लड़कियों की इज्जत नाप रहा है। जी हाँ, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान ने सिर्फ बेटियों को ही नहीं, समाज की आत्मा को अपमानित किया है। उनका कहना है कि आज के माहौल में लड़कियों की शादी 24 से 25 की उम्र में हो रही है और तब तक में पता नहीं लड़कियां कितने जगह मुंह मार चुकी होती हैं। जी हाँ, यही शब्द थे। ये कोई गली का आवारा नहीं बोल रहा था। ये बोल है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे समाज में गुरु की उपाधि दी गई है। पहले सुनिए अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। सुना आपने? इस बयान का मतलब क्या है कि लड़कियों की शादी जवानी से पहले ही कर दो, ताकि वो अपने शरीर पर अपना हक ना जता सके, ताकि वो किसी से प्यार ना कर सके, अपने फैसले ना ले सके और हमेशा दूसरों के नियंत्रण में रहे। ये वही सोच है जो बाल विवाह को न्याय संगत ठहराती है। ये वही सोच है जो औरत को सिर्फ शरीर समझती है और उसके फैसलों पर हमेशा उंगली उठाती है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ शब्दों का अपराध है? नहीं, ये संगीन अपराध है जो भारत की हर बेटी के आत्मसम्मान पर सवाल उठा रहा है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। क्या मोदी सरकार और योगी सरकार को यह सुनाई नहीं दिया? क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। कोई मंच से बहिष्कार हुआ? नहीं हुआ। या फिर वही होगा जो अक्सर होता है, बाबा हैं, गलती से कुछ बोल गए, माफ कर दीजिए। क्यों माफ करें लोग? जब आम आदमी ट्विटर पर कुछ लिख दें तो राजद्रोह का केस ठोक दिया जाता है। कोई विपक्ष सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे, तब तो पता नहीं मोदी सरकार क्या क्या करती है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य नाम का ये बाबा जब लड़कियों के शरीर और इज्जत पर सवाल उठाता है तो चुप्पी क्यों छाई रहती है सत्ता के गलियारों में? अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग दरअसल समाज में धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मंच से सिर्फ औरतों पर सवाल उठाते हैं। उनके कपड़े, उनकी उम्र, उनका जीवन, उनका शरीर, हर चीज को अपने घटिया नजरिए से नापते हैं ये लोग। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्हें संरक्षण मिलता है सत्ता से। सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष का आईटी सेल इनके क्लिप्स फैलाता है। सत्ताधारी नेता इनसे आशीर्वाद लेते हैं, टीवी चैनल इन्हें लाइव दिखाते हैं और पुलिस इनसे पूछताछ तक नहीं करती है। भाइयों और बहनों, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग अगर बेटियों की आजादी को गाली देंगे तो ये सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, देश के भविष्य का अपमान है। अगर आज सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो ये सिर्फ अनिरुद्धाचार्य की नहीं, मोदी और योगी सरकार की भी सहमति मानी जाएगी। बेटियों को शादी की उम्र पर नहीं, अपने हक पर अधिकार चाहिए। और बाबाओं को अगर अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगानी आती है तो कानून को उनकी जुबान काटनी चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गया कि देश में तो अघोषित इमरजेंसी है मोदी सरकार के विरोधियों के लिए। खैर, अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा है वो धर्म नहीं, गंदगी है। जो लड़कियों की इज्जत ना समझे उसे बाबा नहीं, अपराधी कहना चाहिए और पुलिस को इन जैसे लोगों को जेल में ठूसना चाहिए।